हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर नेक्स्ट कलर सिस्टम, जिसकी हम बात करने वाले हैं, जो कि है हमारा हेक्साडेसिमल कलर सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में हेक्स कलर सिस्टम भी बोलते हैं। हेक्साडेसिमल कहने का क्या मतलब है? हेक्स का मतलब होता है 6, डेक का मतलब होता है 10, यानी 6 + 10 करेंगे तो टोटल 16 डिजिट इसके अंदर आते हैं। 16 डिजिट या फिर 16 लेटर्स हम बोल सकते हैं, जो कि हमारे हेक्साडेसिमल कोड के अंदर आते हैं। अगर यहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड के 16 डिजिट्स की हम बात करें तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? 16 लेटर्स, यहाँ पर 0 से लेकर के 9 तक के क्या होते हैं? हमारे टोटल 10 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। उसके बाद ए से लेकर के एफ तक के टोटल यहाँ पर 6 क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बना हुआ है? यहाँ पर हेक्साडेसिमल कलर सिस्टम बना हुआ है। कलर सिस्टम, इसके साथ साथ जो यहाँ पर हेक्साडेसिमल कलर सिस्टम है, ये केवल कलर सिस्टम में ही नहीं यूज होता है, ये एक नंबर सिस्टम भी होता है, जिसको थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं, अगर मुझे हेक्साडेसिमल के रूप में किसी भी कलर को क्या करना हो, डिफाइन करना हो, तो उसको हम किस प्रकार से करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर सबसे पहले कलर लिखते हैं कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले हेक्साडेसिमल कलर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें हैशटैग का यूज करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप कलर को क्या करते हैं, टोटल 6 डिजिट के रूप में हम अपने कलर को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ये डिजिट्स या लेटर कुछ भी हो सकते हैं या दोनों का मिक्सअप भी हो सकता है। तो 6 डिजिट के रूप में हम क्या करते हैं, अपने हेक्साडेसिमल कलर सिस्टम को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। यहाँ पर जो हमारा हेक्साडेसिमल कलर सिस्टम है, सेम आरजीबी जो हमारा कलर सिस्टम होता है, उसी का क्या होता है, सेकेंड फॉर्मेट होता है। आरजीबी कलर सिस्टम को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं? सबसे पहले रेड कलर को लिखते हैं, फिर जी से सबसे पहले सेकंड ग्रीन कलर को लिखते हैं, थर्ड हमारा क्या होता है, ब्लू कलर होता है। इस प्रकार से हम अपने आरजीबी कलर को डिफाइन करते हैं। सेम वैसे ही हमारा जो हेक्साडेसिमल कोड होता है, ये भी डिफाइन किया जाता है, यानी कि इसी का सेकंड फॉर्मेट है, तो सेम वैसे ही डिफाइन किया जाएगा। इसमें के स्टार्टिंग के जो हमारे 2 लेटर्स हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दोनों जो लेटर हैं, ये किसको डिनोट करते हैं, रेड कलर को। उसके बाद सेकंड के जो 2 लेटर हैं, ये किसको डिनोट करते हैं, यहाँ पर ग्रीन कलर को। उसके बाद जो लास्ट के 2 लेटर हैं, ये किसको बताते हैं, यहाँ पर ब्लू कलर को। यानी कि एफ का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा आपने रेड लिया हुआ है, और यहाँ पर सेकंड वाले एफ का मतलब क्या हो रहा है, पूरा का पूरा आपने ग्रीन कलर लिया हुआ है, और लास्ट वाले एफ का मतलब क्या है, यहाँ पर पूरा का पूरा आपने ब्लू कलर लिया हुआ है। सेम वैसे ही हो रहा है। वहां पर रेंज क्या होती थी, 0 से लेकर के 255 तक अगर हम लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, रेड कलर बन जाता है, यानी कि 0 या 255। तो 255 कहने का मतलब हेक्साडेसिमल कोड के अंदर है एफ, यानी कि अगर आपने एफ लिखे या फिर 255 लिखे, सेम मतलब होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यानी हेक्साडेसिमल कलर सिस्टम को क्यों यूज करना पड़ रहा है, जब हमें पता ही है कि सेम उसका आरजीबी कलर का सेकंड फॉर्मेट है, तो हम आरजीबी कलर को ही यूज करें। इसका यूज करने का फर्स्ट मतलब ये है कि इसमें हमें क्या होता है कि जो कोड होते हैं उसको कम लिखना पड़ता है, यानी जो हमारे नंबर्स होते हैं उसको हमें कम लिखना पड़ता है। आरजीबी के अंदर हमें क्या करना पड़ता था, यहाँ पर इतने सारे नंबर लिखने पड़ते थे, रेड के लिए, ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए। लेकिन यहाँ पर टोटल हमें 6 डिजिट के अंदर ही हम अपने नंबर को लिख देते हैं। 6 लेटर या 6 डिजिट में ही हम अपने नंबर को लिख देते हैं। जो काम इसको करने से होगा, सेम काम हमारा आरजीबी जो करता था, सेम उसी कोड को हम किस में लिख सकते हैं, अपने हेक्साडेसिमल कोड के अंदर भी लिख सकते हैं। अगर इसकी हम बात करें और डिटेल में, तो जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यहाँ से आपको समझ में आ गया है। अगर इस कलर की हम बात करें तो यहाँ पर पूरा का पूरा हमने रेड लिया है, पूरा का पूरा ग्रीन लिया है, पूरा का पूरा ब्लू लिया है। जब तीनों कलर हमारे पास पूरे आते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो कलर होता है वो कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है। तो इस प्रकार से इसको हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, इसको हम देखने वाले हैं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा हेक्साडेसिमल कलर सिस्टम होता है वो सिर्फ कलर सिस्टम ही नहीं होता, वो नंबर सिस्टम भी होता है। जैसे कि हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी होते हैं, हेक्साडेसिमल होते हैं, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, नंबर सिस्टम होते हैं। अगर इसको आप डिटेल में पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट पूरी की पूरी अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर, जहां पर सारे के सारे जितने भी कन्वर्जन होते हैं, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, सारे कन्वर्जन टोटल के टोटल सारे क्या हैं, अवेलेबल हैं। आप वहां से जाकर के क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी
ज्यादातर इसका यूज नहीं है, इसका ज्यादातर यूज कहाँ पर है, प्रोग्रामिंग के अंदर है। जब हम बिट मैनिपुलेशन को पढ़ते हैं उस कंडीशन पर ज्यादा हमारा नंबर सिस्टम यूज किया जाता है, तो वहां पर आपको इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना है। जैसे हमारे डेसिमल जो नंबर सिस्टम होते हैं, इसके जो डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। 0 से लेकर के 9 तक क्या होते हैं, जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसका डिजिट होता है। ये ज्यादातर मैथ के अंदर यूज किए जाते हैं। जो डेली बेसिस पर यूज होने वाली हमारी मैथ होती है उसके अंदर हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। इसका बेस क्या होता है, 10 होता है, क्योंकि 0 से लेकर के 9 तक को अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल 10 डिजिट होते हैं, इसलिए इसका बेस क्या होता है, 10 होता है। अगर मुझे इसको लिखना हुआ तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 0 से लेकर के 9 तक, उसके बाद हेक्सा कोड के लिए 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक टोटल कितने डिजिट होते हैं, यहाँ पर 10 डिजिट होते हैं। तो यहाँ पर 0 से लेकर के 9 तक आप इसको लिख सकते हैं। इसकी जो रेंज होती है 0 से लेकर के 9 तक। सबसे छोटा डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है उसकी अगर हम बात करें तो 000 हो जाएगा हमारा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, 999, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक ही यहाँ पर भी हो रहा है। इसी के अंडर में आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। 00 से स्टार्ट होगा और 999 तक की रेंज तक आप क्या कर सकते हैं, नंबर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सिस्टम हमारे पास क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके जो डिजिट्स होते हैं 0 and 1 केवल 2 डिजिट होते हैं। इसका जो बेस होता है, जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, इसका बेस 2 होता है, क्योंकि इसके अंदर 2 ही डिजिट आते हैं, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ये 0 1 कैसे आते हैं इसकी अगर हम बात करें तो यूज्ड इन कंप्यूटर, ये कंप्यूटर में ज्यादातर यूज किया जाता है। जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है ये कंप्यूटर में सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसका बेस क्या होता है हमारा 2 होता है, जिसको हमने बता दिया है। अगर इसको हम हेक्स में लिखने की कोशिश करें, हेक्स कोड के रूप में, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, टोटल 6 डिजिट को लिखना पड़ता है। तो यानी 0 and 1 को आप लिख सकते हैं, फिर से क्या कर सकते हैं, 0 and 1 को लिख सकते हैं, 0 and 1 को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है, पेयर बनता है। यहाँ से 0 and 1 की अगर हम बात करें तो टोटल 000 एंड सबसे छोटा जो बाइनरी होगा वो क्या होगा, 000 होगा, और सबसे बड़ा जो बाइनरी नंबर सिस्टम होगा वो क्या होगा, 111 होगा। तो इस प्रकार से अगर आपको बाइनरी में डिफाइन करना है तो इसके लिए कौन सा पेयर बनता है, सबसे छोटा जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है हमारा 000 से स्टार्ट होता है और 111 तक जाता है। यहाँ पर अगर इसकी हम बात करें तो इसके अंडर में आप क्या कर सकते हैं, इसकी रेंज क्या कर सकते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं। 00 से स्टार्ट होगा, 111 तक क्या हो सकती है, इसकी रेंज हो सकती है। इसी प्रकार से इसको तो हमें ध्यान ही नहीं देना है। इसी प्रकार से हम हेक्साडेसिमल को अब देखते हैं। ये दोनों समझ में आ गए होंगे तो हेक्साडेसिमल आसानी से आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब हेक्साडेसिमल की अगर हम बात करें तो हेक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर डेक लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है 10, इसीलिए इसका बेस क्या होता है, 10 होता है। हेक्स का मतलब होता है 6 और यहाँ पर डेक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 10 होता है। यानी कि जो डेक में 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स थे हमारे ये यूज होंगे, टोटल 10। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, हेक्स मतलब होता है यहाँ पर 6 क्या होंगे हमारे अल्फाबेट होंगे, ABCD E, उसके बाद F, ये टोटल 6 क्या होंगे हमारे लेटर्स यूज होंगे। तो 10 + 6 को अगर हम ऐड करते हैं टोटल क्या होता है 16, इसीलिए जो इसका बेस होता है हेक्साडेसिमल का वो क्या होता है 16 होता है, जिसके अंदर 0 से लेकर 9 तक के डिजिट आते हैं और A से लेकर के F तक के क्या आते हैं, हमारे लेटर्स आते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो इसको हम किस प्रकार से यूज करते हैं, इसको हम समझते हैं। तो इसको यूज करने के लिए मान लीजिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से हमने क्या लिखा है, सबसे पहले हैशटैग को लिखा है, FF लिखा है, उसके बाद यहाँ से A, उसके बाद 5, फिर 1 1 यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। FF का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 255 क्या लिया गया है, स्टार्टिंग के जो 2 लेटर्स होते हैं वो किसको डिनोट करते हैं, रेड कलर को। उसके बाद A5 किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पर ग्रीन कलर को। 1 1 किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पर ब्लू कलर को। तो यहाँ पर हमने कितना कलर लिया हुआ है, यहाँ पर अगर हम देखें डिटेल में तो यहाँ पर क्या हो रहा है 255, इसका मतलब होगा FF का। उसके बाद A का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो A का मतलब सिंपल सा, जैसे ही 10 स्टार्ट होता है उसको हम A काउंट करने लगते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। तो यानी कि ये क्या लिया गया है, यहाँ पर A का मतलब क्या हो गया 10
और इसके साथ में क्या है 5, यानी कि 105। सेकेंड जो हमारा कलर है ग्रीन, उसको क्या लिया गया है 105। उसके बाद थर्ड वाला जो कलर है उसको टोटल 11 लिया गया है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया हुआ है, ये कलर हमारा आरजीबी कलर हो गया, लेकिन इसी का फॉर्मेट क्या है हमारा, ये यहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड के रूप में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। जहां पर हमें इतना सारा नंबर लिखना पड़ता था उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में ही इतने में ही क्या कर दिया है, लिख दिया है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल कलर सिस्टम को हम यूज करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, मान लीजिए मुझे क्या लेना है यहाँ से, यानी कि मान लीजिए मुझे रेड कलर चाहिए। तो रेड कलर के लिए हम क्या करते थे, रेड कलर की रेंज क्या होती है 0 से लेकर के 255 तक। रेड कलर की जो रेंज होती है 0 से लेकर के 255 तक की होती है। अगर यहीं पर इसको हम हेक्सा कोड के रूप में लिखने की कोशिश करें, हेक्स कोड इसका लिखें, यानी कि सेम कलर को हम हेक्स कोड के रूप में लिखें, तो इसका क्या हो जाएगा 00 से लेकर के क्या हो जाता है हमारा यहाँ पर FF तक। इसकी जो रेंज है दोनों का मतलब सेम है, यानी कि ये 0 से स्टार्ट होता है 255 तक, ये 00 से स्टार्ट होगा FF तक। अब इसके डिटेल में नहीं जाना है कि ये कैसे कन्वर्ट होकर के लाया गया है, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जब हम हेक्सा कोड में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग जो होती है 00 से होती है और एंडिंग कहाँ से होती है, FF से होती है, क्योंकि 2 लेटर्स आते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर सेम कोड को हमने लिखा हुआ है, सेम ये रेड को डिनोट कर रहा है, इसका भी मतलब रेड ही होगा। इसीलिए अगर मुझे यहाँ पर इसका ब्लैक कलर चाहिए तो ब्लैक कलर में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर रेड को भी हम क्या ले लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, ग्रीन को भी कुछ नहीं लेंगे, और यहाँ पर जो हमारा ब्लू कलर होता है इसको भी हम 00 लेंगे। तीनों कलर को जब हम 00 ले लेते हैं, जैसे हम आरजीबी वाले कलर में लेते थे, वैसे ही तीनों को अगर हम 00 लेते हैं तो उस कलर में जो हमारा कलर बनता है वो ब्लैक होता है पूरा का पूरा। अगर मुझे ब्लू कलर बनाना है तो उस कंडीशन पे हम क्या करते थे, जो हमारा रेड कलर था उसको हम 0 रखते थे, उसके बाद 00 यहाँ पर हेक्साडेसिमल वाले में हम क्या ले लेंगे 00 ले लेंगे, उसके बाद जो हमारा ग्रीन होगा उसको भी हम 00 रख लेंगे, उसके बाद जो हमारा हमें ब्लू कलर चाहिए तो ब्लू कलर को हम पूरा ले लेंगे। जैसे हम 255 लेते थे वैसे यहाँ पर 255 का कहने का मतलब है FF हेक्साडेसिमल के अंदर, यानी कि 255 की जगह आप FF लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कलर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ब्लू कलर आ जाएगा। सेम वैसे अगर मुझे येलो चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होता था, थोड़ा सा हम क्या करते थे, पूरा का पूरा रेड लेते थे, पूरा का पूरा ग्रीन, दोनों को मिक्स करते थे, तो उस कंडीशन पे हमारा कौन सा कलर आता था, येलो कलर आता था, और हम उसमें ब्लू को थोड़ा भी मिक्स नहीं करते थे। जैसे यहाँ पर हमने क्या कर लिया, हैश कोड लिखा, उसके बाद FF, यानी कि हमने पूरा का पूरा क्या ले लिया, रेड ले लिया, पूरा का पूरा हमने क्या ले लिया, ग्रीन ले लिया, उसके बाद हमने ब्लू को कुछ भी नहीं लिया, तो उस कंडीशन पे क्या आ चुका है, यहाँ पर हमारा जो कलर आएगा वो येलो आएगा। इस प्रकार से हम क्रिएट करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, व्हाइट कलर चाहिए, तो उस कंडीशन पे हम तीनों कलर को जब पूरा पूरा ले लेते हैं तो उस कंडीशन पे जो कलर होता है, मैंने रेड को पूरा पूरा ले लिया और मैंने ग्रीन को पूरा पूरा ले लिया और ब्लू को भी पूरा पूरा ले लिया, इस कंडीशन पे जो कलर होगा वो कौन सा कलर होगा, व्हाइट कलर होगा। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम कोड करके देखने वाले हैं, जहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसको हम कोड करते हैं, कोड लिखते हैं, तो यहाँ से हम सेम आरजीबी कलर को यहाँ से हम हटाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम किस कलर को लिखने वाले हैं, हैशटैग को लिखना कंपलसरी है, नहीं तो जो हमारा ब्राउजर है वो नहीं पहचान पाएगा कि कौन सा कलर आप लिख रहे हैं, जो हमारा कोड एडिटर है ये भी नहीं समझ पाएगा। मान लीजिए मैंने हैश कोड नहीं लिखा और यहाँ से FF मैंने लिख दिया, ये व्हाइट कलर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मैंने हैश कोड यहाँ पर लगाया हैशटैग, वैसे ये पहचान गया कि व्हाइट कलर की हम बात करें। मैंने रेड भी पूरा लिया है, ग्रीन भी और ब्लू भी पूरा लिया हुआ है। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से हमारा जो टेक्स्ट है वो गायब हो चुका है। इसका हम बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर को हम क्या रखने वाले हैं, यहाँ से मान लीजिए मैंने इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक रख लिया। इस कंडीशन पे अब हमें पता चलेगा कि हमारा व्हाइट कलर जो फॉरग्राउंड कलर है वो क्या हो चुका है, व्हाइट हो चुका है। नेक्स्ट कलर की अगर हम बात करें, नेक्स्ट कलर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कलर हमें क्रिएट करना है। मान लीजिए मुझे रेड कलर क्रिएट करना, उस कंडीशन पे उसका हैश कोड किस प्रकार से लिखते हैं, रेड कलर पूरा ले लेंगे, उसके बाद ग्रीन कलर को 0 लेंगे, उसके बाद जो हमारा ब्लू कलर होगा उसको भी हम 0 ले लेंगे। इस कंडीशन पे हमारा रेड कलर क्रिएट होता है। यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे तो रेड कलर हमारा क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। अब मुझे ग्रीन कलर क्रिएट करना है तो उस कंडीशन पे मुझे रेड कलर को 0 लेना होगा, ग्रीन कलर को पूरा लेना होगा, उसके बाद ब्लू कलर को भी 0 लेना होगा। अब इसको सेव करते हैं तो इस कंडीशन पे हमारा जो कलर आया हुआ है वो ग्रीन आया हुआ है।
नेक्स्ट कलर की बात करें, अगर मुझे ब्लू चाहिए तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना होगा, रेड एंड ग्रीन को दोनों को मुझे क्या करना होगा, 0 लेना होगा और ब्लू को मुझे पूरा लेना होगा। इस कंडीशन पे जो कलर आएगा हमारे पास वो कैसा कलर आएगा, यहाँ पर ब्लू कलर आएगा। अब मान लीजिए मुझे येलो कलर चाहिए तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना होता है, येलो कलर के लिए मुझे रेड कलर पूरा लेना होता है। यहाँ पर येलो कलर के लिए रेड कलर को मैंने पूरा ले लिया, उसके बाद ग्रीन कलर को भी पूरा ले लिया, उसके बाद मैंने ब्लू कलर को 0 0 रख लिया। अब इस कंडीशन पे जो कलर हमारे पास आएगा वो कौन सा कलर आएगा, हमारे पास येलो कलर आएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कलर को क्रिएट करते हैं। अब मान लीजिए मुझे पिंक कलर चाहिए, पिंक कलर चाहिए तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना होता है, जो हमारे कलर होते हैं यहाँ पर कलर, रेड कलर को हमें 0 रखना होता है, उसके बाद 0 0 और हम ग्रीन कलर को पूरा पूरा लेते हैं, ब्लू कलर को पूरा पूरा लेते हैं। उस प्रकार से थोड़ा सा हमारे पास ग्रीनिश कलर आता है। लेकिन अगर मुझे कौन सा कलर चाहिए, यहाँ पर मुझे पिंक कलर चाहिए तो रेड कलर को हम पूरा रखते हैं, उसके बाद ग्रीन कलर को हम 0 रखते हैं, उसके बाद जो हमारा ब्लू कलर होता है उसको हम पूरा रखते हैं। तो इस कंडीशन पे जो कलर हमारे पास क्रिएट होता है वो पिंक कलर का क्रिएट होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस प्रकार से कलर हमारे पास आ चुका है। इसी प्रकार से मान लीजिए कभी कभी आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पर मैंने FF जहाँ पर लिखा है, डबल टाइम F लिखा है, उसको अगर मैं सिंगल F कर दूं और यहाँ से भी मैं इसको क्या कर दूं, सिंगल कर दूं, और इसको मैं यहाँ से क्या कर दूं, यहाँ से एक सिंगल 0 कर दूं, इसको मैं सेव करूं तो यहाँ पर सेम कलर हमारे पास आ रहा है। यानी कि जहां पर 6 डिजिट आपको देखने को मिलते हैं, 6 लेटर्स देखने को मिलते हैं, कभी कभी आपको वेबसाइट के ऊपर कितने डिजिट देखने को मिलते हैं, 3 डिजिट ही देखने को मिलते हैं। ये उस कंडीशन पे होता है जब आपके दोनों पेयर, यानी कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं FF था ग्रीन के, यहाँ पर रेड के लिए FF ही था और यहाँ पर किसके लिए, ग्रीन के लिए 0 0 ही था। यानी जब दोनों वैल्यू सेम होती है सिंगल कलर के लिए तो उस कंडीशन पे हम उसमें से एक टेक्स्ट को ही यूज कर सकते हैं, एक सिंगल लेटर को भी यूज कर लेंगे तो वही सेम कलर हमारे पास आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर हम देखें अगर, तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, मान लीजिए मुझे क्या लेना है, हमारे पास तीनों कलर हैं, तीनों कलर अवेलेबल हैं। इस तीनों को यहाँ पर हमने ऐसे कुछ लिखा हुआ है, इस तीनों के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों सेम है, इसमें भी दोनों सेम है, इसमें भी दोनों सेम है। उस कंडीशन पर हम क्या कर सकते हैं, टोटल 3 डिजिट ही लिख सकते हैं। यानी इसका एक सिंगल F लिख सकते हैं, इसका सिंगल F लिख सकते हैं, इसका सिंगल F लिख सकते हैं। यानी जब हमारे दोनों लेटर्स क्या होते हैं, जो पेयर में है वो दोनों सेम होते हैं, यानी कि सिंगल कलर के लिए, जैसे हमारे रेड कलर का दोनों लेटर क्या है यहाँ पर सेम है, तो उस कंडीशन पे हम उसका एक सिंगल डिजिट ही लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रीन का दोनों लेटर क्या है, सेम है, उस कंडीशन पे हम उसका सिंगल डिजिट लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी दोनों क्या है, सेम है, तो उस कंडीशन पे हम इसका सिंगल डिजिट लिख सकते हैं। लेकिन सभी में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमें दिया गया है, सबसे पहले FF है, उसके बाद ये थोड़ा सा येलो कलर में जाएगा। यहाँ से अगर हम बात करें इस कलर की तो यहाँ पर क्या था हमारा FF, उसके बाद क्या था A5 था, उसके बाद 1 1 था। अगर इसको हम लिखने की कोशिश करें 3 के अंदर, सबसे पहले इसका कलर देखते हैं, येलो कलर में जा रहा है थोड़ा सा। अगर इसका हम F केवल ले लें, अब यहाँ पर इन दोनों में तो मैचिंग है ही नहीं, जो सेकंड वाले हमारे दोनों हैं। यहाँ पर 1 को हम 1 सिंगल रख सकते हैं। इसको अगर हम सेव करें तो इसका कलर, यहाँ पर कलर जो था वो चेंज हो चुका है, क्योंकि जो यहाँ पर कलर कोड था वो तीनों में, यानी कि तीनों कलर में RGB का जो कलर होता है उसमें तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तीनों के अंदर लेटर जो है वो पेयर में होने चाहिए, उसी कंडीशन में, यानी सेम होने चाहिए। जैसे FF है तो यहाँ पर A है, तो इसका भी अगर A होता तो यहाँ पर क्या हो सकता था, सेम कलर को हम 3 डिजिट के अंदर लिख सकते थे, 3 लेटर्स में कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन जब कोई भी वैल्यू चेंज होती है यहाँ पर, यानी कि कोई भी ऐसी वैल्यू है सिंगल कलर के लिए जो दोनों सेम नहीं है, तो उस कंडीशन पर हम उसको चेंज नहीं कर सकते, यानी 3 डिजिट के अंदर नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब भी आपको 3 पेयर में देखने को मिले, यानी कि 3 डिजिट को देखने को मिले, तो उस कंडीशन पे आपको समझ जाना है कि जो वैल्यू है वो तीनों के लिए क्या है, सेम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर FF है तो आपको समझ जाना है कि इसकी जो सेकंड पेयर था, यानी सेकंड लेटर था, वो भी सेम ही था, इसीलिए इसको ऐसे लिखा गया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि था हमारा कलर सिस्टम का सेकेंड टॉपिक था। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कलर को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और हमेशा आपको याद रखना है कि इस कलर को हम जब भी लिखेंगे तब हम हैश कोड से स्टार्ट कर रहे होंगे, यानी हैश टैग से स्टार्ट कर रहे होंगे जब भी हम हेक्सा कोड को लिख रहे होंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।